बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़े ब्रेक थ्रू से मुतलिक भी आपको बताएंगे और फिर जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को लाने वाले हैं उनको भी उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है अब वो भुगते हैं, आप ये लेके आए हैं तो अब ये उनकी पुरानी जो रीत है उस हवाले से वो यही काम करेंगे। फिर इमरान खान से मुतलिक आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक्स कल चल रही थी। हमें बताया गया था कि 18 तारीख तक जो IMF है उसके और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। और पाकिस्तान की वजारत ख़जाना और जो बाबू हैं वो तो बता रहे थे जी हमने तमाम तर जो अहदाफ हैं वो पूरे कर लिए हैं, इस कर्ज से ज़्यादा हम तो अगले प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खबर ये आई है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 18 मार्च को चीज़ें होनी थी 18 तारीख तक वो नहीं हो सकी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर दोनों की तरफ से इत्तेफाक नहीं हुआ। और अब जिसके बाद बताया गया है कि जो ये मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए और स्टाफ सतह का मुआहदा तय नहीं हो सका। कुछ अहम निकात तय हुए हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें तयशुदा नहीं है, जिसके बाद एक रोज़ के लिए इन मुज़ाकरात में तोसी की गई है। तो आज 19 तारीख को शायद इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो फाइनल हो जाएंगी। लेकिन दावे बहुत किए जा रहे थे, टेक्नोक्रेट्स भी लाए गए, औरंगजेब साहब को लाया गया वज़ीर ख़जाना के लिए, लेकिन लगता यह है कि कोई बहुत ज़्यादा भी IMF को मुतासर नहीं कर पाए। दूसरी जानिब उन्होंने आज गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि मुल्क में जो शरह सूद है उसको वो 22% के ऊपर बरकरार रखेंगे जो बैंकों में है। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह वही है कि जी मुल्क में महंगाई की शरह फ़िलहाल बुलंद है, तो इसको जो पॉलिसी रेट है वो 22% के ऊपर रहेगा और उसके बाद अगली सूरत हाल को देखेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी देखिए जो मुस्लिम लीग नून को, मरीम नवाज़ को, वो जो टॉक शोज़ के अंदर, वो जो टिकटॉक के ऊपर, वो जो ट्विटर के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर ये तासुर कायम किया जा रहा है कि मरीम नवाज आई, देखे सब तब्दील हो गया। वो तासुर की हद तक चीज़ें ठीक है, आपका हक आप बनाते रहें, लेकिन अभी तक कोई गवर्नेंस का मॉडल मुतारिफ नहीं करवा सकी मरीम नवाज या मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, जिससे ये तवक्को की जाए कि ये थोड़े मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर के ऊपर छापा, अचानक सरप्राइज छापा, जी फलां, ये कौन था? ये मोहसिन नकवी भी करता रहा, ये शहबाज शरीफ भी करता रहा, बाकी सभी हुक्मरान करते हैं। असल बात यह है कि आप सिस्टम को डेवलप करें। वजीर आला अपने ऑफिस में बैठा हो या बैठी हो और नीचे कहीं जाना ना पड़े, छापा ना मारना पड़े, सिस्टम ऑटोमेटिक काम करे, ऑटोमेशन के ऊपर पूरे का पूरा सिस्टम हो। लेकिन हमें लगता है कि वो होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे वही हमें पसंद है कि जनाब हमें फ़ौरन छापे मारने हैं और बाकी चीज़ें। उसकी वजूहात है उसकी वजूहात है कि हमने पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक मसनूई किस्म का सिस्टम खड़ा हुआ है। और जिन लोगों को आप हुकूमतें देते हैं वो अवाम के नुमाइंदे कितने होते हैं वो आपने इस इलेक्शन के अंदर देख लिया। और अब तो ज़रा देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को दाद दीजिए, वो अपनी चीज़ें, अपनी हर चीज़ को बड़ा स्मूथली से कर रहे हैं और वो खुल के खेल रहे हैं, सही तरह से खेल रहे हैं। कैसे? यहाँ पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के पहले भी लोगों ने कहा था कि आप निशानदही करें कौन सा हल्का है। आतिफ खान ने उसको कहा था मेरे हल्के से शुरू कर लें, शेर अफजल मरवत ने कहा था हमारे हल्कों से शुरू कर लें, आप बताएं कौन से हल्के हैं जिनके ऊपर आप सेटिस्फाई होते हैं। आज जो आतिफ खान है उन्होंने कहा जी आप इसका एक हल निकाल लेते हैं। एक तो वो हल दिया था शाहिद खाकान अब्बासी ने कि आप प्रिजाइडिंग अफसरान को और ROs को बुलाएं, उनसे कुरान पाक से हल्फ ले लें और कुरान पाक के ऊपर हल्फ जो है वो चीज़ों को क्लियर कर देगा। लेकिन अब आतिफ खान ने कहा कि देखिए बड़ा सिंपल सा हल है, अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए धांधली की गई है या गड़बड़ हुई है, आप 10 हल्कों के ऊपर हाथ रखें, आप बताएं जी ये 10 वो हल्के हैं जहां पे हम ये चाहते हैं, हम वो हल्के खुलवा देंगे और ये हमारे वज़ायर हम जीते हुए और हम खुद कहेंगे जी खोलें। लेकिन हम भी 10 हल्कों के ऊपर हाथ रखते हैं, 4 से 10 पे चलेगी तहरीक इंसाफ, आप वो हल्के खुलवा के देखें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर उस तरफ कोई नहीं आएगा, उनको पता है अगर ये काम किया तो फिर क्या होगा, फिर हम मोहसिन नकवी की खिदमत से तो वो महरूम हो जाएंगे ना। ऐसे लोगों को ये जो पूरे का पूरा एक बिल्कुल कंट्रोल्ड सिस्टम हमने कायम किया, लगता है कि उससे मुल्क चलेगा, उससे तरक्की करेंगे। शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग जो है वो बोल के कह रहे हैं ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। आप वक्ती मफाद या वक्ती इंटरेस्ट किसी के सर्व हो सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। मुल्क के लिए फ़ायदा मंद वही है जब सिस्टम जो है वो चले, लोग उसको चलाएं, जिन लोगों को लोग हक दें, ना कि उनको बिठा दिया जाए। अब मोहसिन नकवी साहब की मौजें लगी हुई ना ज़रा, अब वो PSL भी हो गया,
और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं एक साथ वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के दोनों ओहदे रखने को तैयार हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है, आपका बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन नकवी साहब, आप ना होते तो पता नहीं हमारी क्रिकेट का क्या हाल होता, आप ना होते तो पता नहीं हमारा मुल्क चलता कैसे। अब लेकिन एक हमारी बदकिस्मती देखिए, वो जो हनीफ साहब कॉलम लिख रहे थे बीबीसी के ऊपर, कि एक साल पहले तक हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि इस ममलकत खुदादाद को चलाने के लिए मोहसिन नकवी से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। ये अचानक हमें पता चला और फिर उसके ऊपर पीसीबी भी उसको मिल गई, वजारत आला भी मिल गई, सेनेटरशिप भी आने वाली है, बाकी सब भी। पता नहीं किसकी नज़र करम है कि सब हुई और सब चीज़ें आप आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराएंगे और पार्टीज़ आपको करेंगी। तो आपको ये तो एक मैंने IMF वाली चीज़ बताई है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो मैं कह रहा हूँ कि ये लाने वाले भुगते, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो कशीदा है। दोनों जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है देखिए जनाब, हम अपनी सरजमीन के ऊपर इन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं और हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ज़ाहिर है हमारा गुस्सा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। अब इस सिलसिले में दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी वो ख्वाजा आसिफ ये फरमाते हैं कि जनाब वो इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं ये उन सब ग्रुपों को लेके आए जो अब इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी वगैरह कर रहे हैं। एक तो ये जो गुल बहादुर ग्रुप है, इसको जिसको टारगेट करने का पाकिस्तान ने कहा है, ये चूँकि मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी और इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनका जी हमारी बात हो रही है कुछ ग्रुपों के साथ, उसमें गुल बहादुर का नाम लिया गया था। अच्छा, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, कुछ सेटलमेंट्स की चीज़ें हुई। अब इस चीज़ को लेके ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं जनाब कि ये इसके ज़िम्मेदार हैं और उनके मुताबिक वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में तलब करने की जो तहरीक है या करारदाद है वो पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको पेश करनी चाहिए। और वो एक शो में रात को बैठे हुए थे कि मैं करारदाद पेश करूंगा, तो उस पर एंकर ने उनको कहा कि देखिए उनको बुलाने से कहीं आपको फिर खुद घर ना जाना पड़ जाए। तो उन्होंने कहा जी बड़ी दफ़ा घर गए हैं, घर का रास्ता मालूम है। ख्वाजा साहब, एक तो आप इतनी बड़ी बातें ना करें, इतनी बड़ी तड़ियाँ भी ना लगाएं कि आप अगर वो जो जिनको आप घर वाली बातें या फला कुछ कह रहे हैं, शायद दस्ते शफकत ना होता तो आप 2018 के इलेक्शन भी ना जीत पाते, जब आप मानते हैं कि आपने मैसेज किया था। वो भी आपको पता है किसको किया था। और अभी वाला इलेक्शन आप सब जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ की पोजीशन क्या थी और वहाँ के सर्विस क्या बता रहे हैं और वहाँ के फॉर्म 45 क्या बता रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है इस किस्म की चीज़ें करके, लेकिन ठीक है उनको ये बोलना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जो इतनी मोहब्बत से, इतनी शफकत से ख्वाजा आसिफ को या बाकी मुस्लिम लीग नून को लेके आए हैं, मेरा ख्याल है उनको भुगतना भी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी पुरानी रीत है, तो वो ये काम करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ खबर है। एक तो आप जानते हैं जनरल फैज़ के भाई को कल गिरफ्तार किया गया और कमाल बात यह है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाने वाला इदारा है, उन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा कि वो जुडिशल रिमांड, उसके बाद वो जमानत के ऊपर चले गए हैं। अब जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है और उसमें दो जो सहाफ़ी हैं उनके भी नाम उनके अंदर आए हैं। और ये इस हवाले से तो उन्होंने जो नोटिसेस हैं वो जारी कर दिए हैं, जिसमें एक जावेद चौधरी हैं, एक शायद मेतला साहब हैं, उनको ये नोटिसेस जारी किए गए हैं। और 25 मार्च को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर समात करेंगे। और गुज़श्ता समात के ऊपर भी उन्होंने आर्मी चीफ जो साबिक हैं जनरल बाजवा और DGI जो साबिक हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको नोटिस जारी किए थे। अब आपको पता है कि ये मुकदमा बुनियादी तौर पे है क्या, या ये मुकदमा क्यों है? जनरल बाजवा जब ये रिटायर हुए तो उस हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे। एक तो जावेद चौधरी साहब ने वो तफसीलात सिलसिलावार कॉलम लिखा, फिर शायद मेतला साहब ने लिखा, तो उस हवाले से बताया गया है कि जी वो खिलाफ वर्जी हो गई या कुछ, तो लोगों को तो हकायक नहीं पता चलने चाहिए थे, तो उनका मौक़िफ़ नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए अब उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने के हवाले से किया है। तब देखते हैं कि वो मुकदमा दर्ज करने के हवाले से, वैसे आम तौर पे ऐसी कोई रीत या रिवाज तो नहीं है। पैमरा को भी नोटिस जारी किया गया इस हवाले से।
पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के ऊपर तो मुकदमात होते हैं, लेकिन इन शख्सियात के हवाले से हमारा कुछ ज़रा ज़्यादा तजर्बा नहीं है। अच्छा, एक जाते जाते मैं आपको लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो बार बार हम कह रहे हैं। एक तो इमरान खान की अब आप रिहाई को ज़्यादा देर लटका नहीं सकते, उनके जो केसेस हैं अब वो आपके सामने है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि अगर उन केसेस में ज़मानत हो भी जाए तो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, और उसके बाद आ जाके 9 मई वाले मामला आ जाएंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि एक तो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहाई देनी चाहिए, उसकी वजह है आप इस पूरे सिस्टम में जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिस्टम में इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब आप इमरान खान को, जो अवाम का नुमाइंदा है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया, जिसको वोट दिए लोगों ने, उसको बाहर नहीं लेके आते। और उनके मुताबिक ये जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। वो हमें नज़र आ रहा है। वो आपको जब नताइज आएंगे तो उस नताइज में आप देखा, जिस तरह रिजर्व सीटें दे के आपने इन जगहों के ऊपर इन जमातों की सीटें बढ़ाने की कोशिश की ना, इनकी सीटें बढ़ाई, तहरीक इंसाफ की सीटें कम की, तो दीवार से लगाने का एक तरीका ये भी है। लेकिन क्या इससे किसी की बेहतरी है? क्या मुल्क की बेहतरी है? क्या इस्तेहकाम आ जाएगा? ये उनको सोचना चाहिए। खासकर काजी फायज ईसा साहब ने वो जो फैसला दिया था जिसकी वजह से सारा ये तमाशा लगा हुआ है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक और बात की है और ये फजलुर रहमान भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई का जो बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया कि बात जो है फजलुर रहमान भी बारहा कह चुके हैं। और इसमें एक बात है, देखिए 9 मई के मामलात अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको जिस तरह से सियासी तौर पर अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की भी मजम्मत होनी चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।